भगवान भैरव की उत्पत्ति की कथा सनातन धर्म की सबसे गूढ़ और गंभीर कथाओं में से एक है, जिसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और कालिका पुराण में मिलता है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा, जो सृजनकर्ता थे, 4 मुखों के साथ प्रतिष्ठित थे, किंतु कालांतर में उनमें अहंकार उत्पन्न हुआ और एक 5वां मुख प्रकट हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च घोषित करना प्रारंभ किया और भगवान शिव की निंदा तक कर डाली। शिव ने लंबे समय तक मौन धारण किया, क्योंकि सनातन परंपरा में मौन संयम का प्रतीक है। किंतु जब ब्रह्मा ने धर्म की अंतिम मर्यादा का उल्लंघन किया, तब शिव के क्रोधयुक्त चेतन स्वरूप से एक भयानक शक्ति प्रकट हुई, जिसे भैरव कहा गया। भैरव कोई अलग देवता नहीं थे, बल्कि शिव की इच्छा और धनशक्ति का साक्षात रूप थे। काले आकाश के समान वर्ण, प्रलय समान केश, ज्वलंत त्रिनेत्र और त्रिशूल, डमरू व कपाल धारण किए भैरव ने बिना एक शब्द बोले ब्रह्मा के 5वें मुख का छेदन कर दिया, जो क्रोध नहीं बल्कि अहंकार के उच्छेद हेतु धर्म संगत दंड था। चूंकि ब्रह्मा ब्राह्मण थे, इसलिए भैरव को ब्रह्महत्या दोष लगा और कटे हुए सिर का कपाल उनके हाथ से चिपक गया, जिससे मुक्त होने के लिए भैरव ने कपाल धारण कर तपस्वी रूप में पृथ्वी पर भिक्षाटन करते हुए विचरण किया, ये दर्शाते हुए कि धर्म का नियम स्वयं शिव की शक्ति पर भी समान रूप से लागू होता है। अंततः जब भैरव काशी पहुंचे, तो वहां कपाल स्वतः उनके हाथ से गिर गया और दोष से मुक्ति मिली। तब शिव ने उन्हें काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त करते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना स्वयं शिव भी काशी में प्रवेश नहीं करेंगे। इसी कारण भैरव काल भैरव कहलाए और वे काल के अधिपति, काशी के रक्षक, अहंकार के संहारक, अधर्म के लिए भय और भक्तों के लिए परम शरण बने। इस कथा का आध्यात्मिक सार यह है कि जहाँ शिव करुणा और प्रेम के स्वरूप हैं, वहीं भैरव न्याय और परिणाम के, और जब उपदेश विफल हो जाए तो धर्म की रक्षा के लिए भैरव जैसा कठोर दंड अनिवार्य हो जाता है।